अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 जून का दिन अज़ीम फ़ैलसूफ़ बानिए इनक़लाब इस्लामी हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का दिन है और 4 जून का दिन इमाम ख़ुमैनी की बरसी का दिन है। और इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी की मुनासिबत से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनअक़िद किए जाते हैं। इमाम ख़ुमैनी को उमूमन लोग एक सियासी और इनकलाबी रहनुमा के तौर पर जानते हैं। हालांकि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह में और भी बहुत सी खूबियाँ पाई जाती थी और भी बहुत सी खुसूसियात थी। बेशुमार खुसूसियात के हामिल थे इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। उनमें से एक खुसूसियत आपका ज़ुहद व तक़वा। अब आप बहुत बड़े आरिफ थे, बहुत बड़े ज़ाहिद थे। यहाँ तक कि लिखा है कि जिस वक्त आप इराक़ में थे, नजफ़ अशरफ की सरज़मीन पर थे, तो उस टाइम आप नजफ़ अशरफ में रोज़ाना मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते थे और देर तक मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में निहायत खुशू और खुजू के साथ मौला को तवस्सुल करते थे, दुआएं करते थे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम मुबारक में। इसी तरह आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है, इसी तरह इराक़ में भी नजफ़ अशरफ में भी सख्त गर्मी होती है। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कमज़ोर, लाग़र और पीरसन थे। इसके बावजूद उनके हालात ज़िंदगी में मिलता है कि इमाम ख़ुमैनी जब नजफ़ अशरफ में थे तो उस टाइम जब गर्मियों के रोज़े आते थे तो सख्त गर्मी में भी इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा रखा करते थे, सख्त गर्मी में। और न सिर्फ रोज़ा तो उम्मन वाजिब है हर इंसान पर, रोज़ा तो हर इंसान रखता है, रोज़ा भी रखते थे। और जब इफ्तार का टाइम होता था तो नमाज मगरिब और इशा नवाफिल के साथ अदा करते थे। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के एक करीबी साथी जो इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहते थे, वो बयान करते हैं कि गुज़िश्ता 50 साल से इमाम ख़ुमैनी की एक भी नमाज शब क़ज़ा नहीं हुई। नमाज शब के बहुत पाबंद थे इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में ये भी मिलता है कि जिस वक्त इमाम ख़ुमैनी पेरिस से ईरान आ रहे थे तो उस टाइम आपका ये सफ़र जहाज़ पर था, जहाज़ के ज़रिए से पेरिस से आप ईरान आ रहे थे। तो उस टाइम तमाम लोग सो रहे थे, लेकिन इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जहाज़ की बालाई मंजिल पर नमाज शब अदा कर रहे थे। इतने मुत्तक़ी परहेज़गार इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। और जिन लोगों ने इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को करीब से देखा है तो उन्होंने यकीनन इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के रुख़सारों पर इमाम के आंसुओं के निशान और आसार ज़रूर देखे होंगे। इमाम के रुख़सारों पर ये आसार शब बेदारी और रात के वक्त खौफ खुदा से गिरिया करने की वजह से थे। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें।